हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आज हमारा टॉपिक है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो मॉडल था वो जे थॉमसन के द्वारा हमको पता चला था, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब एक चीज़ बताई थी हमको। क्या बताई थी? कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में रहता है। किस शेप में रहता है? स्फेरिकल शेप। एटम किस शेप में रहेगा? स्फेरिकल शेप। सेकेंड थिंग, जो इसका रेडियस है वो वो 10 टू द पावर -10 मीटर होगा, यह है। और थर्ड थिंग, जो ये एटम है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मीन्स है, पहला क्या था? एटम के अंदर कैसा होता है? एटम स्फेरिकल शेप का, उसका रेडियस क्या है? 10 टू द पावर -10 मीटर्स। और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एकदम हर जगह पे फैले हुए हैं, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव स्फीयर। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव स्फीयर। और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in it in such a manner that they give the most stable electrostatic arrangement. इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब वो एक लाइन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और दूसरी बात कैसे कि वो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से ये वर्ड आया है। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रेस्ट पे हैं, ऐसे फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या था? हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसको हम क्या और कह सकते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन कैसे? जो रेडिश पार्ट रहता है वाटरमेलन में ऐसे पूरा सराउंड करता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जो रेड वाला वाटरमेलन का रहता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और जो उसकी सीड्स रहती हैं, जो सीड्स रहती हैं वाटरमेलन की, वो एक इलेक्ट्रॉन जैसा ऐसा बिहेव यहाँ पर ऐसे कर रही हैं। कहीं कहीं पर सीड्स रहती हैं वाटरमेलन में, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो ये मॉडल कैसे हमको विजुअलाइज हो रहा था? कैसे? अब पुडिंग जैसा, या फिर वाटरमेलन जैसा, जो कि क्या रहता है? पूरा पॉजिटिव पार्ट रहता है। पॉजिटिव पार्ट या फिर पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। और जो प्लम्स रहता है, प्लम्स या फिर सीड्स बोल लो, सीड्स,
वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है, उसके अंदर एम्बेडेड है। तो ये मॉडल से हमको क्या पता चला, ये जो पूरा मॉडल था इससे हमको ये पता चला कि ये जो मॉडल है वो पूरी एटम की न्यूट्रलिटी बता रहा है कि एटम जो होता है वो पूरा न्यूट्रल रहता है, उसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज रहता है, इस वजह से वो बहुत न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। आगे ये मॉडल इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा, फिर भी थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में इन 1906। अवॉर्डेड, क्या लिख सकते हैं, अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए। कब मिला, इन 1906। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।